कलयुग चरम पर है। जान लें पुराणों की भविष्यवाणी। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कली काल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग का क्या क्या होगा या क्या घटेगा स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे मनुष्य जाति को बचाएगा। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कलयुग चरम के 10 लक्षण के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुइज्म वर्ल्ड पर। आपसे विनती है वीडियो को पूरा जरूर देखें। कलयुग चरम पर है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज भेद विरुद्ध आचरण करेगा, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुकर्तों द्वारा एक दूसरे का आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी बेधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएगा, तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो झूठे होंगे, अधार्मिक संकल्प दान करने वाले होंगे, दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने वाले होंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी ना घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के बेस में मलिच्छ होंगे। छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तब देश की प्रजा भी वैसा ही स्वभाव आचरण भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे। अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे और अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में बड़ और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में स्वामी होगा। सही वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुषों ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी बनाएगा। उस समय लोग प्रभुत्ता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्यासी धार बनाने की समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि धन के संग्रह में नहीं रहेगी। साधन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता दवा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के बहक से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्थर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी न किसी से थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करके ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्यवाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा पालन नहीं करेंगी और पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी और देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी। असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता, अधम की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 तथा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुषों की संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिंतन करने वाले और धाड़ बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, मनुष्य अपने ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के सब कार्य करेंगे। की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। जब जगत के लोग सर्वव्यापी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तो उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग
के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परिषद से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरो धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार होंगे उससे मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष होगी। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम सभी ने सुना ही होगा। अक्सर इसका पाठ किसी की मौत पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और जिंदगी से जुड़ी बातें लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी बातों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म के वर्जित बताया गया है। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। नंबर 1, संयम और सतर्क। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। दूसरा, साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहने। यदि आप अमीर एवं धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ और सुथरे सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर में सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तीसरा, ज्ञान का नित्य अभ्यास करें। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उस ज्ञान से पारंगत होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल कर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है जो भी हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए जिससे कि वह हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। चौथा, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से ही होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। पांचवा, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसका महिम का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे उस व्रत का निश्चय ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। छठा, तुलसी का महत्व। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक एवं मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व
अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों अब बात करते हैं शिव पुराण के अनुसार कैसा हुआ कलयुग। जैसे जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, वैसे ही युगों का परिवर्तन भी निश्चय है। हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों को 4 युग में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि कलयुग में क्या क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार कैसा होगा कलयुग। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर लेगी। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। वे माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह से घास बन जाएगा। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करेंगे और विद्या का अभ्यास नहीं करेंगे। अपने जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्या पूजन दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। सभी क्षत्रियों की स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित दौर कर्म से जीविका चलाएंगे। वैसे संस्कार भ्रष्ट होगा। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। अधिकतर लोगों के विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, कुटिल होंगे। यदि धन हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान वाद विवाद करने वाले होंगे। स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। सभी वर्णों को अपने संपर्क में भ्रष्ट कर देंगे। लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर दुर्योजित कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का बहन नहीं मानेगी। मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित भाव में तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहे। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि युगों के चक्र में अभी कलयुग का काल है। वर्तमान में फैली महामारी से आपको भी कलयुग की दस्तक मिल चुकी होगी। लाखों की तादाद में जहां लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनी करीबी खोया हो, निश्चित ही उन सबके मन में ख्याल आया होगा कि आखिर इस काल का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा और उससे भी हमें ऐसे विकाल रूप का सामना करना पड़ेगा या स्थितियां कुछ सुधरेंगी। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ और प्रश्न के उत्तर आज की इस खास वीडियो में। कलयुग के बाद का युग। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी। मित्रों, गीता में कहे अनुसार युगों का परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। जिस प्रकार एक आत्मा का शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, दिन के बाद रात होना, समय के साथ ऋतु का परिवर्तन होना तय है, उसी प्रकार एक निर्धारित काल खंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। माना जाता है कि युगों के इस परिवर्तन की क्रिया में अब कलयुग के समाप्त होने का और सतयुग के आरंभ होने का समय आ गया है। किंतु इस नए युग का आरंभ और स्वरूप के बारे में बताने से पहले ये आपको जानना आवश्यक है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व ही हो गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी कलयुग के 5123 वर्ष ही बीते हैं और अभी भी 4,26,878 वर्ष बाकी हैं। तो मित्रों, इससे आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंचा, बल्कि आरंभ की ओर बढ़ा है। किंतु यदि आप ये जानने के इच्छुक हैं कि कलयुग का अंत कैसा होगा, तो आपको इसका उत्तर सनातन धर्म के कई ग्रंथों में मिल जाएगा, जिनमें से एक ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी और इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भाव बढ़ेगी और कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होने लगेगी। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, यहाँ तक कि उनका अपने घर में ही शोषण होगा। उनके अपने ही उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, सभी रिश्ते अपनी मर्यादा को पीछे छोड़ देंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता एक मात्र व्यापार बना रह जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई न कोई बाधा जरूर रहेगी। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देना आरंभ कर देंगे। यही नहीं, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग
वान होंगे, चारों तरफ सिर्फ उनका ही बोला बाला होगा। और जब प्रकोप अपनी इस चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार से जुड़ा एक संदर्भ महाभारत के एक अध्याय में भी मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और अपने कल्कि अवतार के बारे में बताया है। जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आदि और जोरों से गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले आएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चारों ओर से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांतर में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष होगी। लोग दुर्लभ क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। और जब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म पूरी तरह समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और इसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूर्ण करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। मित्रों भाई, दूसरी तरफ से पुराण कलयुग के आरंभ के कुछ संकेतों में बताया जाता है कि जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, जो कहता है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म कर छोड़ना दुराचार में फंस जाएगा, सत्य से मुंह फेर लेगा, दूसरे की निंदा में तत्पर हो जाएगा, दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में धारण कर जाएगी। न सिर्फ पराई स्त्रियों में मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा, बल्कि वह दूसरे प्राणियों की हिंसा में लग जाएगा और सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगेंगे और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाएंगे। देखा जाए तो यह एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले बन जाएंगे। संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और अधिकतम समय मद में मोहित करेंगे। जाति के कर्म को छोड़कर दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल का संधोपासन से दूर रहेंगे। क्षत्रिय के संदर्भ में तो यह कहा गया है कि वह स्वधर्म का त्याग कर देंगे और उसमें शौर्य का अभाव होने लगेगा। वे कुत्सित, चोरी चकारी पर अपना पालन पोषण आरंभ कर देंगे। वो अपना धर्म कर्म छोड़ ज्वल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे और स्वयं को कुलीन, उच्च जाति का जानकर चारों बड़ों ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, दलित के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सभी वर्गों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से घृणा करेंगी, किसी का भी भय नहीं करेंगी, भोजन करेंगी और अपनी पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगे। मित्रों ध्यान दें, से पुराण में बड़ी सारी बातें आज स्थिति देखकर सच लगती हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी भी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या हुआ, कैसा होगा सतयुग। मित्रों अब आते हैं आज की वीडियो के मुख्य विषय अर्थात सतयुग के वास्तविक स्वरूप की ओर। मित्रों आपको बता दें, पुराणों में बड़े थे कि सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4000 से 10,000 वर्ष तक हो जाएगी। पृथ्वी लोक पर एक बार फिर धर्म का बोलाबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों का बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता का पुनः स्थापना होगी और मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। साथ ही सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा के परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा गया है। लेकिन मित्रों सतयुग आने में काफी लंबा समय है, किंतु हम अपने कर्मों से कलयुग में स्वरूप को सतयुग बना सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों से भी कहा गया है कलयुग में जो लोग धर्म कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह सुख की प्राप्ति होगी। यदि दोस्तों वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्म शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट व्याख्यान है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा। उस वक्त तक भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कौन से हैं वो 5 कड़वे सत्य, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों महाभारत काल में जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं
और उनसे कहते हैं, हे भगवान, द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ गंवाने के बाद हम 5 द्रौपदी सहित वनवास जा रहे हैं। लेकिन वनवास जाने से पहले हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी बन जाइए और वन में जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो मुझे आकर बताइए, तब मैं आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव भाई वन में चले गए और वन में उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बीतने के बाद सभी वापस से भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडव किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान ने कहा, आप सभी किस सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताइए, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये बात सुनकर पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हमारी शंका वन में दिखे उन दृश्यों को लेकर है जिसकी कल्पना हमने सपने में अभी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इस पर युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं, द्वारका नरेश, हम सभी पांडव भाई वन में पहुंचकर अलग अलग दिशा में भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेले भ्रमण कर रहा था मैंने वन में तो सूंड वाले एक हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए, भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसा पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बच्चे के जन्म के बाद उसे इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। इस पर सहदेव बोलते हैं कि मैंने वन में एक जगह बहुत से कुएं को देखा और हैरानी की बात ये थी कि के पास के कुएं में पानी था, वहीं बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी है फिर भी उसमें पानी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है। अब नकुल आगे बताते हैं कि वे जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने भारी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा और चट्टान रास्ते में ना जाने कितनी विशाल वृक्ष और शिलाओं से टकराती हैं पर उसे कोई रोक नहीं पाता। लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे के स्पर्श से ही वो चट्टान रुक जाती है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, कि हमने वन में जो कुछ भी देखा है वो सारा विस्तार से आपको बता दिया। अब आप हमारी शंकाओं को दूर करते हुए इन सभी दृश्यों का अर्थ बताइए। इस भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि 2 सूंड वाले हाथी को देखकर सोच में पड़ गए, लेकिन धर्मराज इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, इनके मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, ये बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो मुर्दे के मांस खा रहा था। इसका मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कहने को विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा, कि उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक भी खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा और बस कुछ गिने हुए संत ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में ज्यादातर इंसान अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने का विचार में होंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहते हैं कि भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य भी अब अपनी संतान पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद को मोह माया और संसार में इस तरह बांध कर रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बनेगा
तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन को जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएगी, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि इंसान को ये समझना होगा कि तुम्हें पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियों उनके पतियों की। तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, सहदेव, जैसे कि तुमने वन देखा कि एक साथ कई कुएं थे लेकिन बीच वाला कुआं ही खाली था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए अपने यहाँ विवाह उत्सव में धन खर्च करेंगे और फैशन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु और किसी के आंसू पहुँचने या अपने कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में ये तो होगा ही, और धनी लोग उसका उपभोग भी करेंगे, लेकिन गरीब एक एक दाने के लिए तरसेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं। इस कटु सत्य के सामने वो क्या ही कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसे कि तुमने वन में देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से लुढ़क कर विशाल काया वृक्ष से और शिलाओं से टकराती है, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता है, लेकिन एक छोटा सा पौधा ही उसे रोक देता है। इसका मतलब ये है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी, लेकिन उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम रूप एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा, और व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में राम जाएगा और हरि के नाम का जाप करेगा तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सच आज कलयुग में सच होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप अपने जीवन की सारी तकलीफों को दूर करने चाहते हो तो आज से ही हरि नाम जपना। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के ऐसे कुछ भयानक सत्य जो अभी होना बाकी हैं। दोस्तों, कलयुग में विभिन्न अपराधों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस श्रापित युग में कुछ ऐसे भी भयानक सत्य हैं जो अभी होना बाकी हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग के अंत का समय नजदीक आएगा, मनुष्य की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिरी में जाकर केवल 20 साल की रह जाएगी। वहीं लोग के बाल अल्प आयु में ही सफेद होने लगेंगे। वहीं श्रीमद् भागवत में और भविष्य पुराणों में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब इस युग में पापियों की गिनती बढ़ जाएगी। तब इस दुनिया में अधर्म का राज तेजी से बढ़ जाएगा और चोरी, डकैती, लूटपाट या अधर्म ही फैला रहेगा। कहा जाता है कि कलयुग में वो समय भी आएगा कि जब एक भी स्त्री ऐसी नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। वो सभी पराये मर्दों के साथ संबंध भी रखेंगी। मनुष्य 16 साल की उम्र में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 साल की उम्र में ही गर्भवती हो जाएंगी। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद करने की शक्ति में कमी आ जाएगी। प्रलय यहीं पर ही नहीं रुकेगी। महाभारत में भी बताया गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी और कभी गर्मी पड़ेगी और कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएंगे। वहीं लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानने लगेंगे तो वहीं गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं गिनेंगे। पुराणों की माने तो चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा भी कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। और दोस्तों, समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु
अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत के समीप जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। वहीं लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। वहीं भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता बढ़ जाएगी। देश देश और गांवों में कष्ट बढ़ जाएंगे और देवता होने की अवस्था भी नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसके अच्छे कुल की पहचान केवल उसके धन के आधार पर की जाएगी। वहीं धन के लोभी व्यक्ति धन के लिए अपने रिश्तेदार तथा दोस्तों का भी खून करने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा उसको अधर्मी और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना मोह से गुड़ होगा। दोस्तों, देखा जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के भार से दब जाएगी तब भगवान विष्णु कल की का अवतार लेंगे और दुष्टों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। और जब पापी अधर्मी मर जाएंगे तब नए युग का आरंभ होगा, जिसे सतयुग कहेंगे। तब कलयुग के असर को खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक बारिश होगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। तब जलमग्न हुई धरती का जल सोख लेंगे। तब जाकर इस धरती पर जीवन यापन संभव होगा। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वेदव्यास जी ने कलयुग को ही सबसे बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 साल की भक्ति से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं त्रेता तथा द्वापर युग में सिर्फ 1 साल के तप से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन कलयुग में इतना पुण्य केवल 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत तथा तप के माध्यम से पुण्य प्राप्त करने के लिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, इस्लाम में भी की गई है कलयुग में होने वाले कल के अवतार की भविष्यवाणी। दोस्तों, आपने कलयुग के अंत में आने वाले भगवान विष्णु के कल के अवतार के बारे में तो सुना हुआ, जो धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अधर्म से मुक्ति दिलाएंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों में भी ठीक ऐसे ही अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जो बिल्कुल कल के अवतार की तरह ही बताया गया है। दोस्तों, इस्लाम धर्म ग्रंथ की माने तो संसार के खत्म होने से पहले एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो नापाक यानी कि अपवित्र हरकतों को खत्म करेगा। पर क्या जानते हैं वो कौन है? इस्लाम के ग्रंथों में मेहंदी अलैहिस्सलाम के बारे में विस्तार से बताया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मेहंदी के बारे में कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं तो हूबहू कल के अवतार से मेल खाती हैं, जिसमें से ये पहली बात ये है, दोनों जब जन्म लेंगे तब दुनिया खत्म होने वाली ही होगी। जब संसार में पाप अपने चरम पर होगा, अच्छाई का नामो निशान खत्म होने वाला होगा, हर जगह बुराई और अत्याचार से अपने पैर पसार रखे होंगे, दुष्टों का नाश करने दोनों अच्छाई के दूत बनकर धरती पर अवतरित होंगे। जैसे हमारे हिंदू पुराणों में ये बताया गया है कि भगवान कल की उत्तर प्रदेश के गांव में जन्म लेंगे, ठीक वैसे ही इस्लाम ग्रंथ में मेहंदी के जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। मेहंदी के बारे में बताया गया है कि वो पूर्व दिशा में यहाँ आएंगे, पर यह आपको पता ही है भारत अरब के पूर्व में मौजूद है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं जन्म लेंगे। भगवान कल्कि और मेहंदी में एक और समानता भी देखने को मिलती है, वो यह है कि सवारी यानी सफेद घोड़ा। मान्यता है कि कल्कि की तरह मेहंदी का वाहन भी सफेद ही होगा और उसी पर बैठकर दुष्टों का नाश करेंगे। घोड़े के बारे में बताया गया है कि मेहंदी का ये वाहन बेहद शानदार होगा और उसकी गति इतनी तेज होगी मानो जैसे वो हवाओं से बातें कर रहा हो। इस्लाम की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि की तरह मेहंदी के पास भी 2 दिव्य तलवारें होंगी, जो मेहंदी अपने हाथों में धारण करेंगे। इन तलवारों की तेज धार से संसार से बुराइयों का नाम निशान मिटा देंगे। जहाँ एक और कहा जाता है कि कल्कि भगवान वस्तु को मणि धारण करेंगे, तो वही इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी अल इस्लाम के पास
हजरत सुलेमान की चमत्कारी और अनोखी अंगूठी होगी जिसमें दिव्य शक्तियाँ होंगी। हिंदू धर्म की माने तो जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तब इंसान की हाइट बेहद कम होगी। आसान भाषा में कहे तो मनुष्य सब बौना हो जाएगा। कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी इस्लाम में भी सुनने को मिलती है, जहाँ कहा जाता है कि मेहंदी अवतार लेंगे तब व्यक्ति की उम्र सिर्फ 7 साल ही रह जाएगी। इसके अलावा भगवान कल्कि की तरह मेहंदी के चेहरे पर भी एक खास तेज होगा। वो बड़ी आंख, तीखी नाक और चौड़े मुंह माथे वाले होंगे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज निकलेगा। उसे देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वैसे ही सच्चाई क्या है आपको भविष्य में ही पता चल पाएगा। हालांकि तब तक न सिर्फ हम और बल्कि हमारी कई पीढ़ियां में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी होंगी। चलिए आपको कलयुग के कुछ राक्षस के बारे में बता दें जिसकी सर्वनाश के लिए भगवान कल्कि का जन्म हुआ। दोस्तों, कलयुग में जिस राक्षस का जन्म होगा वह रावण और कंस से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और उसका नाम कलि पुरुष। वो इतना बलवान होगा कि इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराई के मार्ग पर ढकेलेगा। ये समय के साथ अपना भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, इससे ये सर्वशक्तिमान हो जाएगा। कलि पुरुष का शक्ति का स्रोत अधर्म होगा और वो उसे इस युग में सबसे ज्यादा मिलेगा। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे। कलि पुरुष इंसानों को वो शक्तियाँ देगा जिनकी उन्हें जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कलि पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएंगी। ये शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खींचे जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि कलि पुरुष पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा। तब सब लोग उसे ही अपना भगवान मानेंगे और जो कहेगा, जैसा कहेगा वैसा ही लोग करेंगे। अब इस पुराण की माने तो आने वाले समय में सनातन धर्म पर संकट के बादल छा जाएंगे। अब इंसान निष्ठा की सारी हदें पार कर देगा। बुरी शक्तियाँ चारों तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगी रहेंगी। यह वो समय होगा जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद करने की शक्ति कमी आती जाएगी। भगवान शिव के दरबार में न्याय मांगता कलयुग। दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, चारों युगों में लड़ाई होने लगी थी कि मैं बड़ा या मैं बड़ा हूँ। चारों अपने अपने को बड़ा बनाने लगे थे। फिर सतयुग बोला कि तुम सब मुझसे छोटे हो, मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। सतयुग की बात सुनकर त्रेता ने कहा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में मैं बड़ा हूँ। त्रेता की बात सुनकर द्वापर बोला, तुम कैसे बड़े हो, तुम सबसे मैं बड़ा हूँ और मैं सब श्रेष्ठ हूँ। द्वापर युग की बात सुनकर कलयुग बोलने लगा, तुम तीनों कैसे श्रेष्ठ हो सकती हो, तुम तीनों से श्रेष्ठ तो मैं हूँ। दोस्तों, चारों युग आपस में झगड़ने लगे। काफी समय तक आपस में बहस होती रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आपस में तो फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका फैसला तो भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। उन्हीं के पास हम सब कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वही इसका न्याय कर सकते हैं। वही हमें बता सकते हैं कि हम चारों में बड़ा कौन है। इसका निर्णय शिव जी ही कर सकते हैं, हम में से कोई नहीं। दोस्तों, ऐसा सोचकर वे चारों शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। चारों युग जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तब शिव जी के गणों ने उन्हें रोक लिया और कहा, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब वे युग बोले, हम 4 युग हैं, हम शिव जी से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव के गण शिव जी के पास पहुंचे और बोलते हैं कि चारों युग आए और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, शिव तो सब जानते ही हैं। वो मुस्कुराए और कहा, भेज दो चारों युगों को। मित्रों, गणों ने चारों युगों को भगवान शिव के पास भेज दिया। उन चारों युगों ने भगवान शिव के पास आकर पहले प्रणाम किया। फिर शिव जी बोले, क्या बात है, तुम चारों एक साथ आए हो। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग कहने लगे, प्रभु, हम चारों में विवाद हो उठा है, हम चारों अपना फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हम चारों का निर्णय करें। आप ही हमारा निर्णय कर सकते हैं। आप ही हमें यह बता सकते हैं कि हम चारों में से श्रेष्ठ कौन है। यह सुनकर भगवान शिव कहने लगे, इसका फैसला मैं तभी कर सकता हूँ जब तुम लोग अपना अपना प्रश्न मुझे बताओगे। भगवान शिव ने सतयुग से पूछा, सतयुग, पहले तुम बताओ, तुम कैसे श्रेष्ठ हो और कैसे बड़े हो। भगवान शिव की बात सुनकर सतयुग कहने लगा, प्रभु, मेरी आयु सबसे बड़ी है और अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं सबसे लंबी आयु का हूँ। यह सुनकर कलयुग बोल उठा और कहने लगा, तू आयु से कोई बड़ा नहीं है या श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हमने तो यह सुना है कि गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात मानी और कहा, सतयुग, इस तरह से तो तुम बड़े नहीं हो। सतयुग ने कहा, प्रभु जी, व्यक्ति जो मेरे युग में पैदा हुए वे बड़े और पराक्रमी थे। जब मेरा युग था तो भगवान विष्णु हरि ने कई अवतार लिए। देखो प्रभु, नरसिंह अवतार, 12 अवतार,
मत्स्य अवतार, ये सारे अवतार मेरे युग में ही हुए। सतयुग की बात सुनकर त्रेता बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री राम अवतार मेरे युग में हुआ, जिन्होंने इस संसार को मर्यादा सिखाई। ये कोई बात नहीं बड़े होने का, और ये बलवान पुरुष की बात कर रहे हैं तो मेरे युग में भी बड़े बड़े योद्धा और बलवान हुए, जैसे रावण और कुंभकर्ण, जो कि बहुत बलवान थे। हे प्रभु, इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं बड़ा हूँ। त्रेता युग की बात सुनकर द्वापर कहने लगा, प्रभु क्या दोनों ही बड़े हुए हैं? परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, जो 16 कलाओं से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। प्रभु, यदि योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे युग में बहुत शक्तिशाली योद्धा हुए हैं। भीष्म पितामह, पांडव भी मेरे शासन में हुए थे, और भी बहुत से योद्धा जो कि आप जानते ही हैं द्वापर में ही हुए थे। द्वापर की बात सुनकर कलयुग बोल उठा और कहने लगा, प्रभु मैं इनकी बातें मान लेता हूँ कि इनके शासन में जो अवतार हुए, योद्धा हुए, बहुत ही पराक्रमी थे। मैं मान रहा हूँ कि वो ठीक है, लेकिन इनके शासन में व्यक्ति के अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं थी, तो इसलिए प्रभु स्वयं उत्पन्न हुए। इनके शासन में बुद्धिहीन प्राणी हुए तो कैसे मान सकते हैं कि ये बड़े हो सकते हैं? फिर कलयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरा युग सबसे अच्छा है और सबसे बड़ा है। मेरे शासन में व्यक्ति दुख नहीं पा सकता, और मेरे शासन में व्यक्ति ने नई नई तकनीकी उत्पन्न की हैं जो कि लोगों के बहुत काम आती हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ और श्रेष्ठ हूँ। चारों योगों की बात सुनकर प्रभु सोच में पड़ गए कि तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु क्या सोच रहे हो? इनका न्याय करो, नहीं तो ये आपस में लड़ते मर जाएंगे। भगवान शिव ने चारों योगों से कहा, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा, उसके बाद ही बताऊँगा कि कौन बड़ा है। जो परीक्षा में जीतेगा वो ही बड़ा होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग कहने लगा, प्रभु आप जैसे चाहें वैसे परीक्षा ले सकते हैं, और चारों योग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन लोहे का एक बर्तन लिया और उसे कैलाश पर्वत के नीचे हड्डी में रख दिया और उसी के पास चावल का ढेर लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चारों युगों को बुलाया और सतयुग ने कहा, मेरे पास जो गढ़ बैठे हुए हैं और इस बर्तन में जो चावल रखे हुए हैं वो तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाएंगे और मेरे गणों को खिलाएंगे। पहले अपने युग का व्यक्ति बुलाओ। सतयुग ने बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति बुलाया और कहा, जाओ इस बर्तन में चावल बनाओ और फिर भगवान शिव के गणों को खिलाओ। बड़े महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का वो व्यक्ति चलता हुआ तलहटी के में आया और देखता है कि उस बर्तन का वजन 100 टन से भी ज़्यादा है। हजारों मन वजन का बर्तन है। उसने एक बड़ी सी भट्टी बुलाई और पेड़ों से लकड़ियां लाकर आग जलाई और उस बर्तन को एक हाथ से उठाकर भट्टी पर रख दिया। इसके बाद चावल को पका दिया। जब उस विशाल बर्तन में चावल बनकर तैयार हो गए तब उस व्यक्ति ने सारे गणों को बैठाया और सबको भोजन कराया। जब उसका काम खत्म हो गया तब वह सतयुग के पास आया और कहने लगा कि मेरा काम हो गया है, मुझे जाने की आज्ञा दो। सतयुग ने कहा, ठीक है जाओ। ये सब भगवान शिव देख रहे थे। फिर भगवान शिव ने त्रेता से कहा, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और ये बर्तन में जो रखा हुआ है इसे मैं मिटा देता हूँ और दूसरा देता हूँ, और तुम भी अपने युग के व्यक्ति से चावल बनवाओ और मेरे गणों को खिलाओ। फिर त्रेता ने कहा, ठीक है प्रभु। फिर त्रेता ने अपने युग का एक व्यक्ति बुलाया और उसको आदेश दिया कि तलहटी में नीचे हजारों टन का बर्तन रखा हुआ है, उसके पास में चावल रखे हुए हैं, उस बर्तन में चावल को बनाकर गणों को खिलाओ। अब वो बर्तन के पास आया और उस व्यक्ति ने भी भट्टी बनाई और लकड़ियां लाकर आग जलाई और दोनों हाथों से बर्तन उठाकर भट्टी पर रख दिया। फिर चावल तैयार किए, फिर सारे गणों को खिलाए। अब भगवान शिव ने द्वापर से कहा, अब तुम बुलाओ। भगवान शिव ने वो बर्तन अपनी माया से खाली कर दिया। द्वापर युग ने भी अपने युग का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि तुम तलहटी में एक बड़ा बर्तन रखा है, जाओ और इसमें चावल बना के भगवान शिव के गणों को खिलाओ। तो वो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है महाराज। फिर वो व्यक्ति तलहटी में गया और वो देखता है कि बर्तन बहुत बड़ा है, उठाने में बहुत ताकत लगनी पड़ेगी। उसने भी एक भट्टी बनाई और उसमें आग जलाई।
फिर वो बर्तन दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बर्तन बहुत भारी था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर जैसे जैसे उस बर्तन को भट्टी के ऊपर रख दिया। उसने चावल पकाए, भगवान शिव के गणों को भोजन कराया। सभी को भोजन कराने के बाद वह व्यक्ति द्वापर युग के पास गया और कहने लगा कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए। द्वापर ने कहा ठीक है जाओ। अब भगवान शिव ने कलयुग से कहा देखो कलयुग अब तुम्हारी बारी है, बर्तन भी उतना ही भारी है, चावल भी उतने हैं। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। कलयुग की बात सुनकर भगवान शिव ने सोच में पड़ गए कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने भारी बर्तनों को उठा पाएगा। कलयुग का आदमी तो बहुत छोटा है, उसकी उम्र भी कम है, लेकिन कलयुग हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिव जी ने सोचा देखते हैं क्या होता है। तब कलयुग ने एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति बहुत ही तेज था, सोच समझकर सारे काम करने वाला था और उससे कहा तुम्हें उस बड़े से बर्तन में चावल बनाकर शिव जी के गणों को खिलाने हैं। कलयुग ने कहा अगर तुम इस परीक्षा में असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा आप एक बर्तन की बात करते हो, यदि ऐसे कई बर्तन मेरे सामने और भी आ जाएं तब भी कुछ नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की बात सुनकर तीनों युग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे जो छोटा सा व्यक्ति जिसकी मात्र 3.5 हाथ लंबाई है, जबकि हमारे शासनकाल में बहुत लंबे हुआ करती थी। सतयुग के व्यक्ति की लंबाई 22 हाथ थी, त्रेता के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। कलयुग के व्यक्ति की मात्र लंबाई 3.5 हाथ होती है। तब कलयुग ने कहा बस आप देखते रहिए कैसे ये भोजन बनाते हैं। वो व्यक्ति तलट आया, वहाँ आकर उसने देखा बर्तन बहुत बड़ा है और बर्तन का वजन बहुत भारी है, इस तरह तो मैं उसे उठा नहीं पाऊँगा। उसने पहले सोचा, फिर उसी बर्तन के नीचे उसने भट्टी तैयार की, फिर उसने बहुत कम समय में लकड़ी इकट्ठी कर दी, फिर चावल पकाने के लिए रख दिए। इस घटना को भगवान शिव देख रहे थे। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को बैठाया और 4 गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और चावल बरसा दीजिए। ऐसा ही हुआ और सब ने भोजन किया। फिर उस बर्तन को साफ किया और अपना काम पूरा करने के बाद वो कलयुग के पास आया और वापस चलने के लिए कहा। यह सब देखकर भगवान शिव और 3 युग हैरान रह गए। तब कलयुग ने कहा प्रभु अब निर्णय आप कीजिए कि हम सब में कौन बड़ा है और कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ने कहा 4 युगों की परीक्षा मैंने देखी। फिर कहा जब सतयुग का व्यक्ति आया तब उसने एक हाथ से बर्तन उठाकर 4 गणों को स्वयं भोजन कराया। जब त्रेता युग का व्यक्ति आया तो उसने दोनों हाथ से बर्तन उठाकर भट्टी पर रखा, फिर चावल बनाकर स्वयं परोस कर खिलाया। द्वापर व्यक्ति ने भी पूरी ताकत लगाकर बर्तन को उठाया और चावल बनाकर परोसकर गणों को खिलाया। परंतु तुम देखे नहीं कि मात्र 3.5 हाथ के व्यक्ति ने, जिसकी बुद्धि बहुत तेज थी, उसने भी उसी बर्तन में खाना बनाया जिस बर्तन को भी नहीं पाता और मेरे इतने गणों को परोस भी नहीं पाता। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मेरे 4 गणों में परोस दिया। और शिव कहने लगे कलयुग में बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे, कलयुग महान है। भगवान शिव की बात 4 युग ने मानते हुए अपने अपने काल में चले जाते। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में हरि का नाम रचने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।